Hey everyone, welcome to स्मार्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टेस्ट सीरीज का आज हमें करना है पार्ट नंबर 5 और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द क्राउड एट द बास्केटबॉल स्टेशन डैश वेरी क्रेजी ऑफ एक्साइटमेंट लास्ट नाइट। क्या होना चाहिए राइट आंसर? हमारा बार बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको वर्ब लगानी होती है अकॉर्डिंग टू कौन सा सब्जेक्ट, जो भी मेन सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि बास्केटबॉल स्टेशन पे जो क्राउड है या फिर जो क्राउड था, तो मेन क्या है यहाँ पे क्राउड है। और ये कैसा है क्राउड? आप जानते हो किसको कहते हैं? भीड़ को कहते हैं। तो कैसा हुआ? सिंगुलर, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। अब देखिए इज आ सकता है, पॉसिबल है, आर नॉट पॉसिबल, वॉज आ सकता है, वर नॉट पॉसिबल। अब हमारे दो ऑप्शंस बचे, इज या वॉज। इज प्रेजेंट में आता है, वॉज पास्ट में आता है। अब आप अपना सेंटेंस देखो कि वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। क्या कहा गया है? द क्राउड एट द बास्केटबॉल स्टेशन डैश वेरी क्रेजी ऑफ एक्साइटमेंट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब है पिछली रात, यानी कि आप समझ गए किसमें है? पास्ट में। तो आपका ऑप्शन 1 भी क्या हो गया? एलिमिनेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्मी डैश एलिमिनेटेड दिस सेक्शन ऑफ द ट्रेनिंग टेस्ट। आर्मी ने जो है ट्रेनिंग टेस्ट के एक सेक्शन को एलिमिनेट कर दिया। तो आप देखिए आर्मी कैसा है, मैंने आपको क्या क्या बताया था? आर्मी, ज्यूरी, टीम, ये सब कैसे हैं? कलेक्टिव नाउन हैं। और कलेक्टिव नाउन में आप लोग क्या देखते हो? पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई डिसएग्रीमेंट या फिर कोई डिफ्रेंसिएशन या डिफरेंट यूनिट पे तो काम नहीं कर रहे हैं, क्या वो सेम पे कर रहे हैं? अगर सेम है तो आप क्या कैसे कंसिडर करते हो? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, और क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब। अदरवाइज प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। यहाँ पे क्या किया है? पूरी जो आर्मी है उन्होंने सबने एक ही काम किया है। क्या किया है? कि उन्होंने ट्रेनिंग टेस्ट के एक सेक्शन को एलिमिनेट कर दिया है। यानी कि ये कौन सा केस है? ये केस फर्स्ट है। तो आप कैसा कंसिडर करोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। और क्या आएगी साथ में? सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि आर्मी ने एक ही काम किया है। तो अब देखिए हैविंग नॉट राइट, टू हैज़ इनकरेक्ट, हैव नो। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा? हैज़। नेक्स्ट, the number of students who have withdrawn from the class this quarter dash appalling। क्या होना चाहिए? देखिए आप यहाँ पे क्या है मेन सब्जेक्ट? क्या स्टूडेंट्स की बात कही गई है? नहीं। किसकी कही गई है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स की संख्या की बात कही गई है। और हमने रूल नंबर 5 में ये पढ़ा था कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, मैनी आ, द नंबर ऑफ, इन सब के साथ में हमेशा सेंटेंस में सारी चीज़ें कैसी आती हैं? सिंगुलर आती हैं। इसलिए इसमें भी आंसर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखिए आर नॉट पॉसिबल, वर नॉट पॉसिबल। अब हमारे दो ऑप्शंस बचते हैं, इज या वॉज। इनमें से क्या आएगा? चेक करते हैं। इज हमारा प्रेजेंट है, वॉज हमारा पास्ट है। सेंटेंस किस में है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव दिया गया है, हैव दिया है, यानी कि सेंटेंस भी प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में होता तो क्या लगा होता? हैड लगा होता। लेकिन हैव है, जिससे आप समझ गए सेंटेंस प्रेजेंट में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इज। नेक्स्ट, देयर डैश बीन टू मेनी इंटरप्शंस इन दिस क्लास। क्या होना चाहिए? क्या दिया गया है? टू मैनी इंटरप्शंस, कई सारे, यानी कि कैसा हो गया? प्लूरल। इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। टू हैव, नो, हैविंग, नो, हैज, नो। हैव इज द राइट आंसर। यस, देयर हैव बीन। नेक्स्ट, पीटर और हिज फ्रेंड्स डैश टू टेक अ बाथ इन दिस रिवर। पीटर या उसके दोस्त जो हैं इस रिवर में बात करना चाहते हैं, बात यानी नहाना चाहते हैं। क्या होना चाहिए राइट आंसर? ये भी हमने पढ़ा, कौन सा? रूल नंबर 3 में हमने ये पढ़ा था, जब भी कहीं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, ये सब आता है, तब हम इस पे क्या करते हैं? अगर दो सब्जेक्ट्स हैं
और वो इन वर्ड से कनेक्टेड है, ईदर और, नीदर नॉर, और, तो क्या होता है, वर्ब हमारी हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, या फिर आप कह सकते हो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे देखिए पीटर और हिज फ्रेंड्स कहा गया है। पीटर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है, हिज फ्रेंड्स सेकंड सब्जेक्ट है, और ये किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं, यानी कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, या आप कह सकते हो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और यहाँ पे क्या कहा गया है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों, यानी कि कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉन्ट्स, ये तो सिंगुलर है, वॉन्टिंग, नो, टू वॉन्ट, नो, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पीटर और हिज फ्रेंड्स want to take a bath in this river. Next, each boy and each girl dash a book. क्या होना चाहिए राइट आंसर, सोचिए। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट कराया था। किस चीज़ पे बेस्ड था ये, ईच, एवरी, वन, ओनली वन, नो वन, क्या मतलब होता है, ईच या एवरी का प्रत्येक, यानी कि हर एक, और एक यानी कि कैसा, सिंगुलर हो गया, तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। टू हैव, नो, हैविंग, नो, हैव, नो। आप लोगों को एंड को देख के कि ये तो एंड है और हर एक लड़के को भी करना है, हर एक लड़की को भी करना है, इसको प्लूरल कंसिडर करके प्लूरल वर्ब के चक्कर में यहाँ पे हैव मत लगा दीजिएगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। जब भी आपको ये वर्ड दिखेगा ईच या एवरी, तब आप हमेशा उसको सिंगुलर ही कंसिडर करोगे और वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज़, हैज़ इज द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, द पुलिसमैन डैश अरेस्टेड द थीफ। ये तो बहुत ही आसान है। आपको क्या बताया था कि जो पुलिस होती है उसका मतलब क्या होता है कि कई सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, और वो कैसा कंसिडर करते हैं, प्लूरल, इसलिए उसके साथ वर्ब भी हम कैसी लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। और वैसे आप देखो इन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, अपने आप ही हिंट दिया हुआ है कि MEN लिखा है। अगर होता MAN तो उसका मतलब होता एक पुलिस वाला, लेकिन MEN मैन का क्या मतलब हो गया, कई सारे पुलिस वाले, यानी कि ग्रेटर देन वन होगा, ये कई सारे हो गए। अब जब कई सारे हो गए तो प्लूरल है, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। टू हैव, कैंसिल, कैंसिल, हैज़ आ ही नहीं सकता, राइट आंसर क्या है, हैव। द पुलिसमैन हैव अरेस्टेड द थीफ। नेक्स्ट, फिजिक्स डैश लेस डिफिकल्ट देन केमिस्ट्री। यहाँ पे कहा गया है कि फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री से कम डिफिकल्ट है। इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि इन्होंने फिजिक्स किसके लिए कहा है, सब्जेक्ट के लिए कहा है। फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है। सेंटेंस का क्या मतलब है कि फिजिक्स जो है ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री से ज़्यादा आसान है। तो फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है ना, तो वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। इसलिए आप क्या लगाओगे, वर्ड नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता। सेंटेंस क्या पास्ट में है, नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा भारी थी नहीं, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्या आएगा, इज़। आप लोगों को जो है, जैसे फिजिक्स है तो इसमें क्योंकि एस लगा हुआ है तो देख के ये नहीं सोचना कि ये प्लूरल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वहीं पे आपकी एरर हो जाएगी वरना। नेक्स्ट, एवरी एलिमेंट्री स्कूल टीचर डैश टू टेक आ ट्रेनिंग कोर्स। ये कंसेप्ट हमारा रिपीट हुआ है, दो दो हिंट्स हैं इसमें आपको। आप जानते हो ईच और एवरी आपको जहाँ पे भी दिखेंगे, यानी कि इसका क्या मतलब है, प्रत्येक, हर एक, तो वो अगेन कैसा हो गया, सिंगुलर, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। या फिर आप इसको आगे देख के भी समझ जाओगे। दूसरा हिंट इसमें क्या गिवन है, टू टेक आ ट्रेनिंग कोर्स। सबको कैसा ट्रेनिंग कोर्स लेना है, एक ही तो लेना है, एक है तो अगेन कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। टू हैव, हैविंग, हैव हो ही नहीं सकता, राइट आंसर क्या है, हैज़। नेक्स्ट, नीदर जिल नॉर हर पेरेंट्स डैश सीन दिस फिल्म बिफोर। ना तो जिल ने और ना ही उसके पेरेंट्स ने, यानी कि मम्मी और पापा दोनों, यानी कि कैसा हो गया, प्लूरल, सीन दिस फिल्म बिफोर। क्या कॉन्सेप्ट है, अगेन वही, ईदर और, नीदर नॉर, जहाँ भी आपको दिख जाए, अगर आपके दो सब्जेक्ट्स हैं ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर
सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये नीदर नॉर है, इसमें जिल हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और पेरेंट्स जो हैं सेकेंड सब्जेक्ट हैं। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? पेरेंट्स, यानी कि प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। टू हैव नहीं हो सकता, हैविंग भी नहीं हो सकता, हैज़ भी नहीं, प्लूरल वर्ब क्या है? हैव। नीदर जिल नॉर हर पेरेंट्स हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। नेक्स्ट, द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीव्स। अगेन वही कॉन्सेप्ट, क्या है? पुलिस। पुलिस का मैंने आपको क्या कहा था? जब भी आपको दिखेगा वर्ड पुलिस तो आपको इमेजिन कर लेना है बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं। पुलिस वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए। और जब ये ज़्यादा हो गए तो कैसा हो गया? प्लूरल। तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो बताइए आप क्या आएगा? हैज़ तो आ ही नहीं सकता, हैव। तो क्या हो जाएगा? द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ईदर जैक और आई डैश एंथुजियास्टिक टू डू दैट। एंथुजियास्टिक यानी कि उत्सुक हैं, या तो जैक या मैं वो काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। क्या यूज़ हुआ है? अगेन ईदर और। आप देखो फिर से कॉन्सेप्ट जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, और मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा करा रही हूँ, एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा करा रही हूँ, रूल्स भी बार बार रिवाइज करा रही हूँ। तो आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कॉन्सेप्ट कि आपको बस क्वेश्चन देखना है और 2-2 सेकेंड में आपको टिक लगाना है, जबकि आपको एग्जाम में 36 सेकेंड्स मिलती हैं। चलिए क्या हुआ है? 2 सब्जेक्ट्स हैं, किससे कनेक्टेड हैं? ईदर और से। तो जो हमारी वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? आई। आई देखते ही आप समझ गए, आई के साथ इज नहीं आता, आर भी नहीं आता, वॉज भी नहीं आ सकता, और वर भी नहीं आ सकता। इसके ऑप्शंस में आप एक और ऑप्शन ऐड कर लीजिए, एम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम, क्योंकि आई के साथ एम आता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एम नहीं दिया गया होगा तो आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आई के साथ क्या लगा सकते हो? इज, आर और वर तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते। इमेजिनेशन का सेंटेंस नहीं है, इसलिए वर तो नहीं आएगा। तो आप फिर कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑप्शन सी। उस केस में आप फिर यहाँ पे वॉज लगा के आ सकते हो। नेक्स्ट, 10 टन्स ऑफ राइस डैश अ ग्रेट डील ऑफ मनी। कहा गया है कि जो 10 टन्स हैं राइस के, ये काफ़ी पैसों के होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे, ये हमने मेजरमेंट वाले रूल में समझा था, जब भी कोई वेट हो या डिस्टेंस हो या हाइट हो। रूल नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेम आइडिया है तब सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन अगर डिफ्रेंशिएटेड है, अलग अलग यूनिट्स हैं, तब क्या होता है? प्लूरल की तरह कंसिडर करते हैं और प्लूरल वर्ब आती है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो है 10 टन्स ऑफ राइस कैसे हैं? डैश अ ग्रेट डील ऑफ मनी, अ ग्रेट डील ऑफ मनी। तो आप समझ गए, आ का मतलब मैंने बताया था एक होता है, एक यानी कि सिंगुलर हो गया, इसमें वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। टू कॉस्ट नहीं, कॉस्टिंग भी नहीं, कॉस्ट नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कॉस्ट। क्यों? क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी। 10 टन्स ऑफ राइस कॉस्ट्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी। ये क्लियर अच्छे से? चलिए यहाँ तक का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, अपने रूल्स को रिपीट करते रहिए, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम इतने ज़्यादा करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 200 में आपको कराऊंगी, कि फिर उसके बाद उसके बाहर कुछ बचता ही नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।